हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज जो हम टॉपिक डील करने जा रहे हैं वो हमारी डाइट से रिलेटेड है कि हम किस तरीके की डाइट किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, हम उस हिसाब से किस तरीके की डाइट देते हैं। डिसीज़ के अकॉर्डिंग दी जाती है कई बार, जैसे कि अगर किसी को डायरिया हो तो उसके लिए अलग, कॉन्स्टिपेशन है तो अलग, या फिर सिस्टमिक डिसीज़ की अगर हम बात करें जैसे कि लोअर जीआई डिसऑर्डर या अपर जीआई या डायबिटीज़, या फिर किसी को कोई मेडिसिन चल रही है तो उसके साथ कौन सी डाइट देनी है, ऐसा तो हम ये डील करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो हम जो सबसे पहले देखने जा रहे हैं वो यही है, ब्लैंड डाइट। ब्लैंड डाइट हम किनको देते हैं, जैसे जिन पेशेंट्स को पैप्टिक अल्सर्स हो या फिर GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्सिव डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो, उन पेशेंट को हम ब्लैंड डाइट देते हैं, जो कि लाइक सेमी सॉलिड टाइप होती है, सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड टाइप जो डाइट होती है उसको प्रिस्क्राइब करवाते हैं या फिर उसको दिया जाता है। इसमें हमें जीआई इरिटेंट्स को अवॉइड करना होता है, जिसमें कि कॉफ़ी, अल्कोहल, स्पाइसी फूड और हॉट फूड्स आते हैं, क्योंकि ये सारे एक तरीके से क्या करेंगे, इरिटेट करेंगे हमारी जीआई म्यूकोसा को और डिसीज़ को और ख़राब करेंगे। सेकंड नंबर पे आती है हमारी बैलेंस डाइट, जो कि हम डायबिटीज़ और ओबीज़ पेशेंट को देते हैं। ओबीज़ हमें पता है जिसका BMI 25 से ज़्यादा होता है वो ओबीज़ की कैटेगरी में आने लग जाता है। तो उन सब के लिए एक परफेक्ट बैलेंस डाइट होती है, जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, न्यूट्रिशन की पूरी एक प्रॉपर अमाउंट में दी जाती है कि इस अमाउंट में ही खाना है, इतनी कैलोरीज़ होनी चाहिए, ऐसा। और डायबिटीज़ मेलाइटिस इसलिए क्योंकि हमें पता है कि ये पेशेंट मोर प्रोन है हाइपरग्लाइसीमिया के, और इसकी डाइट को हमें बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके शुगर इम्बैलेंस से बहुत सारी सिस्टमिक सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे ब्रैड डाइट, BRAT, जिसमें कि बनाना, राइस, एप्पल, टी, टोस्ट आता है। तो ये वाली डाइट जो होती है ना, हम बेसिकली उन पेशेंट को देते हैं जिनको लोअर जीआई डिसऑर्डर है या फिर जिनको क्रोन्स डिसीज़ या फिर डायरियल डिसीज़ जैसी प्रॉब्लम है, उनको दी जाती है। इसमें हम बॉइल्ड एग और ग्राउंड मीट्स दे सकते हैं, लेकिन फ्राइड फूड्स वगैरह और मिल्क वगैरह के इंटेक को कम कर दिया जाता है और फैट को लिमिट कर दिया जाता है, क्योंकि अगर ये फैट वगैरह देंगे तो इनके स्टेटोरिया टाइप आने लग जाएंगे, स्टूल यानी फैट वाले स्टूल्स आने लग जाएंगे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो नहीं पाएगा इसलिए। नेक्स्ट है ग्लूटेन फ्री डाइट। हम सबको पता है ग्लूटेन फ्री हम किस में देते हैं, सीलिएक डिसीज़ में, यस। तो हमें इसको ब्रो से याद रखना है, BROW। तो हमें इसमें बार्ली, राई, ओट और वीट्स को अवॉइड करके जो राइस और कॉर्न है उसको देना होता है। यानी कि जो 4 प्रिस्क्रिप्शन दिए इन सबको हमें नहीं देना होता, पेशेंट में ये मना होता है कि 4 चीज़ें हम नहीं दे सकते, बाकी राइस और कॉर्न देते हैं मोस्टली। ग्लूटेन फ्री डाइट देनी होती है। प्यूरिन फ्री डाइट, प्यूरिन से आपको कुछ याद भी आ रहा होगा एक ड्रग का नाम, हाँ, एलोप्यूरिनॉल। वैसे ही किस में देते हैं, गाउट वगैरह में प्रिस्क्राइब की जाती है। तो यही है कि जो जिन पेशेंट को गाउट और यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं, हम उसमें ये डाइट लाइक बोलते हैं कि ऐसी डाइट होनी चाहिए जिसमें प्यूरिन्स नहीं हो, ताकि जो स्टोन्स है वो और ज़्यादा ना बन सके, स्टिमुलेट ना कर सके। तो हमें क्या क्या नहीं देना होता वो लिखा है, एंचोवीज़, लेंटिल्स, लेग्यूम्स, बियर, बीन्स, नट्स, ऑर्गेन मीट, यीस्ट और स्प्राउट्स। तो हमें ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी होती है पेशेंट में। नेक्स्ट है टायरामीन फ्री डाइट। यस, आप सही सोच रहे हैं। टायरामीन क्या करता है, एक तरीके से स्टिमुलेंट का काम करता है, किसमें, जिनको मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर चल रही होती है डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए। इनसे क्या होता है, टायरामीन अगर दे देंगे तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस होने लग जाएंगी, और लीवोडोपा और माइग्रेन अगर किसी पेशेंट को होता है तो भी हमें ये टायरामीन फ्री डाइट देते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या अवॉइड करना होता है, इसमें हमें प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना होता है, पिकल्स वगैरह अवॉइड करने होते हैं, स्मोक्ड चीज़ वगैरह, ग्रिल्ड चीज़ें अवॉइड करनी होती है, एक्सेप्ट कॉटेज चीज़। यानी कॉटेज चीज़ हम दे सकते हैं, लेकिन बाकी तरह की चीज़ को हमें क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है। तो आज हमने एक बहुत छोटा सा टॉपिक देखा जिसमें हमें कुछ स्पेसिफिक डाइट्स दी गई थी और उनके हिसाब से डिसीज़ दी गई थी, तो उनके हिसाब से किस डाइट के लिए किस डिसीज़ के लिए कैसी डाइट्स दी जाती है, तो ये बताया गया। थैंक यू।